पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कुछ कहने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ बहारे शफाअत सुभान अल्लाह अर्श की ज़ेबो ज़ीनत सुभान अल्लाह फर्श की तीबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर। आइए इस मुक़द्दस रसूल हाशमी की बारगाह में पूरी जिंदगी के साथ बाबाज़े बुलंद हदिये दुरूद व सलाम पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस वक्त किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अहमदे मुख्तार की महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कमेटी के इन अरकान को, अरकान कमेटी को, कि जो हर साल बड़ी मेहनतों के बाद इस बज़्म में मोहब्बत को सजाकर हमें और आपको बुलाकर सुनने और सुनाने का मौका देते हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला, इन्होंने तेरे हबीब के जश्न को सजाया, मौला तू सबकी जिंदगी को सजा दे, आमीन। मौला तू हम सबके घरों को सजा दे, आमीन। हम सबके दिलों को सजा दे, हम सबकी जिंदगी को सजा दे, आमीन। और फिर आपको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुबारक दिन हमें और आपको सबको बार बार नसीब फरमाए, आमीन। जश्न ईद मिलादुन नबी के मुक़द्दस जल्बों से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन। बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने सुन ली और मुझे बेपनाह खुशी हुई। मेरे भाइयों, यकीन जानो पूरे हिंदुस्तान में मेरा जाना आना रहता है, कई मुल्कों के सफ़र किए हैं मैंने, लेकिन आज जितनी खुशी मुझे आपके शिवगंज में हुई कहीं नहीं हुई। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड तकरीरें करता हूँ, आज जो मंजर मैंने यहाँ देखा है, यकीन जानो बता नहीं सकता।
कि एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में इस तरह से कोऑपरेट करना, उनको नवाजना, उनकी हौसला अफजाई करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कमेटी को सलामत रखे, आमीन, इनके हाथों को और मजबूत करे। आमीन। यकीन जानो मुसलमानों, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका नारा तो सब देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर याद रखना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सबसे पहला नारा आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तफसील से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखो मुसलमानों, वो कौमें मिट जाती हैं जो तालीम और एजुकेशन से दूर होती हैं। बेशक इतनी हौसला अफजाई इन कमेटी वालों ने की, और मैं भी इन बच्चों के वालिदैन, इनके पेरेंट्स से ये कहूँगा कि मेरा ताल्लुक भी एक यूनिवर्सिटी से रहता है। अगर इन्हें हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों की एडमिशन की ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा मैं इनका ताबुन करूँगा, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आइए, कुछ कहने से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने उस मोहसिन को याद करें जिन्हें दुनिया कहती है आला हजरत। सुभान अल्लाह। यार मेरी आदत बड़ी खामोशी में तकरीर करने की है नहीं, एक तो इतनी दूरी बना दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप जरा थोड़ा सा मेरी हौसला अफजाई करें, बिल्कुल गला बैठा हुआ है। आला हजरत, आगे को आ जाना, यार आगे आ जाइए, आपका मेरे ऊपर करम होगा। आला हजरत, और कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि खुदा की कसम पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे और ईमान की हिफाजत करते हुए कहा था कि सूना जंगल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? वो आला हजरत के जिन्होंने पूरे भारत के नवाबों राजाओं के ठोकर मारी थी, और ठोकर मार के कहा था कि करूं मदहे अहले दुबल रजा। क्या बात, वाह वाह, करूं मदहे, क्या वाह वाह, क्या बात। मेरी मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन नारे नारे इस्वार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा नसीब अहमद मिसबाह साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत का एक कलाम और उस पर तज़मीन के सिर्फ 3 बंद, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, कि जिस्म पर फूलों के है रंगीन लिबादा नूर का। क्या बात, वाह। जिस्म पर फूलों के है रंगीन लिबादा नूर का, खुशगुलू ताहिर के लपे है तराना नूर का। मुस्तफा का शहर है या कोई बुक्का नूर का, सुबह तैबा में हुई बड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह।
और जर्रा जर्रा नूर का है, तारा तारा नूर का। उनके जलवों ने किया तकसीम सदका नूर का। डाली डाली नूर की है, गुंचा गुंचा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती है कलमा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और इस बंद पर इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा, इसलिए कि ये शिवगंज की वो जमीन है जो बरेली वालों से भी मोहब्बत करती है और किचौचा वालों से भी करती है, बेशक बेशक, महरेरा वालों से भी करती है, हर एक वली से करती है। हजरत शब्बीरो शब्बर है असासा नूर का। असगरो अकबर के सर पे है अमामा नूर का। खानबादा नूर का, कुनबा कबीला नूर का। अरे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नाराए तकबीर, नाराए गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरत, ईद मिलादुन नबी सिर्फ आपके शिवगंज नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि आज पूरी दुनिया में एक ही आवाज कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। क्या बात, सिवाय रिलीज के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। पूरी दुनिया में नबी का मीलाद मनाया जा रहा है। मुसलमानों, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, हमारे आपके यहां होते हैं। बच्चों की पैदाइश पर सबको खुशी होती है, घर वाले, अजीज व अकारीब, रिश्तेदार सब खुश हो जाते हैं। और आजकल बच्चे पैदा होते हैं, घर वाले रिश्तेदार खुश हुए, तोहफे देते हैं, तारीफ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ये पूरी दुनिया का तरीका है। और आजकल बच्चों की पैदाइश घरों में कम, हॉस्पिटलों में ज्यादा हो रही है। आपके किसी रिश्तेदार की यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, आपके पास फोन आया कि मेरे फला रिश्तेदार की यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है, राजस्थान के फला हॉस्पिटल में। आप खुश हो गए, आपने तोहफा तहफ लिया, अब हॉस्पिटल पहुंचे और जब उस कंपाउंड में गए, नर्सरी में गए जहाँ सिर्फ नौजायदा बच्चे रखे हुए हैं, अब आप सोच रहे हैं पता नहीं मेरे रिश्तेदार का बच्चा कौन सा है, मेरे अजीज का बच्चा कौन सा है। इसी कश्मकश में थे कि अचानक माँ की ममता आगे बढ़ी, बच्चे को गोद में लेती है, लेने के बाद तारुफ करवाती है, नाना से कहती है ये तुम्हारा नवासा है, दादा से कहती है ये तुम्हारा पोता है, चचा से कहती है ये तुम्हारा भतीजा है, मामू से कहती है ये तुम्हारा भांजा है। जैसे ही माँ ने तारुफ करवाया, नाना भी खुश हो गए, दादा भी खुश हो गए, चाचा भी खुश हो गए, मामू भी खुश हो गए। नाना आगे बढ़े और कहा देखो बेटे मैं तुम्हारा नाना हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। दादा आगे बढ़े, कहा बेटे मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ। मामू आगे बढ़े कि बेटे मैं तेरा मामू हूँ, तेरे लिए तोहफे लाया हूँ। इस तरीके से जब माँ ने तारुफ करवाया तो नाना ने भी जान लिया, दादा ने भी जान लिया, चचा ने भी पहचान लिया, मामू ने भी समझ लिया। अब दुनिया का दस्तूर ये है कि पहले तारुफ होता है फिर तोहफे दिए जाते हैं, पहले तारुफ होता है फिर तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन आओ मुसलमानों, आज से कमो बेश 1500 बरस पहले मक्के की वादियों में एक बच्चा आ रहा है। घर है अब्दुल मुत्तलिब का, माँ है आमिना खातून। आज ये बच्चा दुनिया में आने वाला है, कोई तारीफ करवाने वाला नहीं, कोई पहचान करवाने वाला नहीं, लेकिन तारीफ बताती है इधर जैसे ही ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आया है, आसमानी दुनिया में रहने वाले सितारे आज खिलौना बनकर जमीन पे आने लगे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमानी दुनिया क्या में रहने बात, वाले सितारे आज खिलौना बनकर जमीन पे आने लगे, चांद झूमने लगा, हवाएं मुस्कुराने लगी, फजाएं झूमने लगी, सितारे झूम रहे हैं, सितारे खिलौना बन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जब बच्चे दुनिया में आते हैं उनका तारुफ करवाया जाता है, पहचान करवाई जाती है, आखिर ये कौन है कि जो तारुफ करवाने वाला कोई नहीं, पहचान करवाने वाला कोई नहीं, तो इन्हें सितारों ने कैसे जाना, चांद की चांदनी ने कैसे जाना, सूरज की रोशनी ने कैसे जाना, हवाओं ने कैसे जाना, फजाओं ने कैसे जाना। तो आवाज आती है कि मिसबाही साहब, वो बच्चे और होते हैं जो तारुफ के मोहताज होते हैं और ये आने वाले और हैं। क्या बात है, वाह वाह। वो जो तारुफ के मोहताज होते हैं वो और हैं, वो ये आने वाले और हैं। वो बच्चे इनका तारुफ करवाया जाता है, वो तुम में के होते हैं, ये तुम में के नहीं। तुम कौन हो, क्या हो, अपने बारे में खूब जानते हो, और ये कौन है, ये क्या है, इनके बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। ये वो हैं कि अगर उंगली का इशारा कर दें, क्या बात है, वाह वाह। अगर ये उंगली का इशारा कर दें तो चांद के दो टुकड़े हो जाए, अगर ये इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। ये वो है कि अगर जमीन को इशारा कर दे तो जमीन सुला करके घोड़े के कदम थाम ले। ये वो है कि अगर पत्थर को इशारा करे, पत्थर कलाम करने लगे, कंकड़ सलाम करने लगे। अरे ये वो है कि अगर दरख्त को इशारा कर दें तो दरख्त कदमों में झुक जाए। ये कौन है, ये क्या है, इनके बारे में जानना चाहते हो तो इन उलमा से नहीं, हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब से नहीं, बल्कि 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा से पूछो ये कौन है। तो आवाज आती है कि अल्लाह की सरता बाकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी तो जरा सुभान अल्लाह कह लीजिए। ये कौन है, अब तारीख की रोशनी में सुनो। ये वो है कि पैदाइश के 7वें दिन हलीमा सादिया के घर जा रहे हैं। ये वो है 5 साल की उम्र में बाप अपनी मां के घर आ रहे हैं। ये वो है 6 साल की उम्र हुई, मां का साया सर से उड़ गया। ये वो है 4 साल की उम्र हुई, दादा के साये से महरूम हो गए। ये वो है कि 12 साल की उम्र हुई तो तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे हैं। ये वो है कि 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को अपने सीने से लगा रहे हैं। ये वो है कि 30 साल की उम्र में जिन्हें सादिक और अमीन का लक़ब मिल रहा है। ये वो हैं कि 35 साल की उम्र में मौला अली की किफालत कर रहे हैं। ये वो हैं कि 40 साल की उम्र में जिन पर कुरान अजीम नाजिल हो रहा है। ये वो हैं कि 45 साल की उम्र में अपने सहाबा को हबशा की तरफ भेज रहे हैं। ये वो हैं कि 50 साल की उम्र में बीबी खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो रहा है। ये वो हैं 55 साल की उम्र में अपने सहाबा को लेकर बद्र के मैदान में जा रहे हैं। 56 साल की उम्र में उहद के मैदान में जा रहे हैं। 58 साल की उम्र में हुनैन के मैदान में जा रहे हैं। 60 साल की उम्र में सुलह हुदैबिया कर रहे हैं। 62 साल की उम्र में अपने सहाबा को लेकर हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। 63 साल की उम्र में सारी दुनिया को आखिरी खुतबा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, पैदाइश से लेकर 63 साल जिंदगी गुजारने वाला, खुदा का महबूब, खुदा का प्यारा, इतना हसीन, इतना जमील, इतना खूबसूरत, इतना सोना, इतना निराला कि खुद हजरत जिब्रील से कहते हैं कि जिब्रील तुमने जर्रे जर्रे को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, जमीन और आसमान को देखा, पूरी कायनात को देखा। ऐ जिब्रील तुमने किसी को हमारी तरह भी देखा? क्या कहने लगे जिब्रील से, एक दिन शाहे उमम तुमने देखा है जहां
बतलाओ कैसे हैं हम। कहने लगे रूहुल अमी, ऐ माए कभी तेरी कसम, आफाक था कर दीदाम, मैंने पुता बर दीदाम, बिशियार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दिगरी अब भी नहीं समझे। तो ऐसे समझो कि हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे पैदा धारी, आंचे खूबा हम कारण, चूर अनहा धारी, चूर कर कदमे नबी। बोले ये जिब्रील अमी, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। अगर अब भी नहीं समझे तो आला हजरत से समझो, यही बोले सिदरा पाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत रसूल करीम, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है तो आप बड़े खामोश हैं, क्या बात है। मैं यहीं से निकल के हर साल गुजरात के काठियावाड़ के इलाके में जाता हूँ, बारहवीं शरीफ अक्सर वहीं करता हूँ। तो उधर काठियावाड़ के इलाके में समंदर है, चारों तरफ समंदरी इलाका है। तो एक मौलाना साहब बेचारे समंदरी जहाज में बैठ गए। मौलाना की आदत सवाल जवाब करने की। तो जैसे ही समंदरी जहाज में बैठे, बैठते ही बोले जहाज के मल्लाह से, क्या बे मल्लाह, तुझे नातूत पढ़ना आता है, तकरीर करना आता है? मल्लाह हाथ जोड़ के बोला साहब मुझे तो नहीं आता है। तो मौलाना बड़े गुस्से में बोले कि तेरी आधी जिंदगी खत्म, तुझे कुछ नहीं आता। अब इतनी देर में समंदर में तूफान आ गया, जहाज ने हिचकोले खाए। जहाज जब डूबने लगा तो अब मल्लाह बोला मौलाना साहब क्या तैरना आता है? बोले नहीं आता। बोले तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म। अब जरा सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अहले इल्म का स्टेज याद रखना मुसलमानों, 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है। हम मनाते हैं, मनाना चाहिए, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान जब अंग्रेजों के चंगुल में जकड़ा हुआ था, इसी तारीख को आजादी मिली थी। हम खुशी मनाते हैं। मगर एक जुमला यहां रुककर कहूंगा, चाहो तो नोट करें आप कि 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है, तो 12 रबीउल अव्वल इंसान की आजादी की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 अगस्त क्या बात, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है। 12 रबीउल अव्वल इंसान की आजादी की तारीख है। 15 अगस्त को जिस्म आजाद हुए थे, 12 रबीउल अव्वल को रूहें आजाद हुई थी। 15 अगस्त को अंग्रेजों से छुटकारा मिला था और 12 रबीउल अव्वल को गुनाहों से छुटकारा मिला था। एक ऐसी कौम जो गुनाहों में ऐसी लुथड़ी हुई थी, ऐसी लुथड़ी हुई थी कि अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दबा देती थी, बेटियों को आड़ समझती थी, माओ से शादियां कर लेती थी। ऐसा बिगड़ा हुआ मुआशरा, ऐसी जाहिल कौम। मगर इस 12वीं वाले के सदक़े में ऐसी पाक साफ हो गई, ऐसी पाक साफ हो गई कि फरिश्ते इनकी राहों में पर बिछाने लगे, आसमान से जिन पे सलाम आने लगे। जिनका जमाना सबसे बुरा था सबसे अच्छा हो गया। जो चोहला थे वो सहाबा बन गए, जो लुटेरे थे वो फरबरवा बन गए, जो वैशी थे वो फलसफा और हिकमत के इमाम बन गए, जो लातादाद माबूदाने बातिल के पुजारी थे वो एक खुदा है वाहिद के परस्तार बन गए। मुसलमान नहीं, एक हिंदू शायर जिसका नाम पंडित हरिचंद है, वो कहता है किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। खुद न थे जो राह पर
काफिरों के हादी बन गए। क्या बात है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चंद्र प्रकाश बिजनौरी कहता है किस चीज की कमी है, मोहम्मद के शहर में जन्नत उतर पड़ी है, मोहम्मद के शहर में रिज़्क़ को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह। और जब काल का प्रसाद से किसी ने कहा था बता क्या लेना चाहता है, दौलत चाहता है, सरबत चाहता है, तो काल का प्रसाद कहता है कि घर शमशो कमर कोई हाथों में उठा ले और दौलते कौनैन अपने दामन में समा ले। फिर पूछे काल का प्रसाद से क्या ले, कहूंगा नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहें, वाह। आका दुनिया में आए, एक इनकलाब आ गया। आज दुनिया कहती है कि इनकलाब जिंदाबाद, मगर मेरे दोस्तों जो आमना के लाल ने 1400 साल पहले इनकलाब बर्पा किया था, कैसा इनकलाब, ऐसा अजीम इनकलाब, खास तौर पर तालीम के मैदान में। ये बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, दुनिया वालों से कहा था ये बेटियां जहमत नहीं बल्कि रहमत है। वो बेटियां जो आर समझी जाती थी, आका ने ये कह के, क्या बात है, वाह। कि इल्म फर्ज है मर्द और औरत पर, अपने बच्चों को पढ़ाओ, औरत हो या आदमी हो, अपने बच्चों को तालीम दो। यही वजह है कि आप दुनिया की तारीख पढ़िए, पूरी दुनिया के हवाले से कौन सा ऐसा इल्म है। अभी हमारे मौलाना नूर हसन कह रहे थे कोई तफरीक नहीं इल्म के मामले में, वल कीमिया हो जिसका बानी अलकमी था वो भी एक मुसलमान था, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई तालीम ऐसी नहीं है जो आज से जिसके लिए हमारे नबी ने इशारा न कर दिया। 1400 साल पहले यही वजह है, आज तारीख उठाई आज यूरोप की कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया पे आज कब्जा करना चाहता है, उसी अमेरिका में, यूरोप में एक ताकत पैदा हो गई जिसने वहां के लोगों के दिलों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। ये ताकत और कोई नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ये कुरान की ताकत जिसने अमेरिका की गलियों में ऐलान कर दिया क्या अमेरिका तू दुनिया के दूसरे मुल्कों पर कब्जा कर और मैंने तेरे यहां के लोगों के दिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। याद रखना मुसलमानों, पूरे यूरोप में, अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इल्मी दुनिया में जिसका एक नाम आला हजरत के खलीफा मौलाना गुलाम जिलानी मिर्ची अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, एक ऐसी शख्सियत थे जो हर जबान को जानते थे, अंग्रेजी में तकरीर करते थे, एक अटैची लेके जाते थे, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाते थे, वहां के वाइस चांसलर से मिलकर उनसे कहते थे कि मैं आपके यहाँ कोई लेक्चर देना चाहता हूं। लेक्चर देते थे, जाते थे तो अकेले होते थे, जब वापस लौटते थे तो नए मुसलमानों की एक टीम साथ में होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। अब जब ये लौट रहे थे तो अमेरिका के एयरपोर्ट पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से इनकी मुलाकात हो गई। 20 मिनट की गुफ्तगू हुई तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा चला ये डायरी निकालिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। आपने डायरी दी, उसने लिखा कि आज से 100 साल के बाद दुनिया के जाहिलों का मजहब कुछ भी हो,
मगर आज से 100 साल के बाद हर पढ़े लिखे का मजहब इस्लाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। इस्लाम ये है जो आप बता रहे हैं, ये है इस्लाम, ये है मेरे नबी की जिंदगी। डॉक्टर पित्तौल जिसने नबी की आका की सीरत पढ़ी, आखिर में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक यूरोप की रहने वाली लड़की जिसका नाम उषा सानेहा, आज लड़कियों को तालीम हम दिलाने में बहुत दूर रहते हैं। और मुसलमानों, आज के दौर में जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर दुनिया में हम कामयाबी जभी हासिल कर सकते हैं जब अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। यकीन जानो, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ मत करो। अब सुनो इस लड़की की जिंदगी। देखिए, ये मेरे 12वीं वाले आका का सदका, आपको गर्मी से भी राहत मिल गई। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूरोप की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम उषा सानेहा, इसने एक किताब लिखी और किताब का नाम रखा लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका की जिंदगी पर इसने ये किताब लिखी और किताब के अंदर ये लिखती है कि ऐ लोगों, मेरे दिमाग में बहुत सवालात थे। मैं ये जानना चाहती थी कि दुनिया का आगाज कैसे हुआ, उसका इर्तिका कैसे हुआ, दुनिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में कि दुनिया का ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, दुनिया का इर्तिका, ये दुनिया कैसे कायम हुई, मैं इसे जानना चाहती थी। इसे जानने के लिए मैंने बड़े सफर किए, बड़े बड़े कॉलेजों में गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गई, दुनिया के हर धर्म की किताबें पढ़ ली। मगर जब मैं मुतमईन नहीं हुई तो मेरे दिल ने कहा, ऐ उषा सानेहा, तूने सब कुछ पढ़ लिया, जरा अल्लाह के नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान को पढ़ के देख ले। कुरान को पढ़ के देख। कहती है, जब मेरे दिल ने ये कहा तो मेरे दिल ने ये भी कहा, है उषा सानेहा, आज तक तूने जितनी किताबें पढ़ी वह ऐसे ही पढ़ी हैं, मगर कुरान को पढ़ने के लिए तुझे पवित्र होना पड़ेगा, पाक साफ होना पड़ेगा। लिखती है कि मैं गई, मैंने वुजू किया, गुस्ल किया, और जब मैं अल्लाह के कुरान को लेकर बैठी, कुरान पढ़ना शुरू किया। ये लिखती है, इधर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और इधर मेरे दिल ने बदलना शुरू कर दिया। इधर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, इधर मेरे दिल ने बदलना शुरू कर दिया, और मेरी आंखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि उन आंसुओं से मेरा कुफ्र धुल गया और मैं नबी के राह में दीन में दाखिल हो गई। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। और उसके बाद ये लड़की जानते हो क्या लिखती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, ये लड़की लिखती है कि ऐ लोगों, मेरे इस्लाम कबूल करने में देर क्यों हुई? तो कहती है कि मैंने मुसलमानों को देखा था। यकीन जानो मेरे भाइयों, आज हमें जो देख ले हमसे दूर हो सकता है, हमसे करीब नहीं हो सकता। आज हमारा आलम, हम सबसे ज्यादा या तो खाने में आगे हैं, क्या बात है, और या खाने में आगे हैं। हकीकत समझ रहे हैं? रमजान शरीफ का महीना कितना पाक साफ महीना, मगर एक साहब की आदत थी, रोजा एक नहीं रखते थे, अफ्तारी करने सबसे आगे बैठते थे, सहरी में सबसे पहले उठते थे। उनके बच्चों ने कहा, अब्बा
जब तुम रोजा नहीं रखते हो तो सहरी क्यों खाते हो? जब रोजा नहीं रखते हो तो अफ्तारी क्यों करते हो? तो अपने बच्चों से बोले क्या बिल्कुल काफिर बन जाऊं? थोड़ा बहुत तो मुसलमान रह लेने दो। एक दिन बच्चों ने मस्जिद के इमाम साहब से कहा कि हजरत आज ऐसा कीजिए, हमारे वालिद साहब से रोजा रखवाइए। इमाम साहब ने 4-5 नौजवान इधर उधर से बुलाए, कहा सहरी खाने के बाद इनके चारों तरफ लग जाओ, नमाज के बाद न ये कुछ खाने पाए न पीने पाए। फजर की नमाज के बाद सब लग गए। अब ये बेचारे मौके की तलाश में, जब भी देखे कोई मौका तो कोई ना कोई नौजवान खड़ा है। दिन गुजरने लगा, दोपहर का वक्त हुआ, ज़ोहर की नमाज आई की आवाज आई, सब चले मस्जिद में नमाज पढ़ने। ये भी बेचारे लड़खड़ाते हुए गए नमाज के लिए। सब ने अपने अपने लोटे भरे वुजू के लिए, इन्होंने भी एक लोटा भरा और भरने के बाद बीच मस्जिद में पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो रोजा अफ्तारी का टाइम हो ही गया होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों से महफूज रखे, आमीन। ये लड़की लिखती है, मैंने मुसलमानों को देखा था, आज जो हमें देख ले हमसे दूर हो सकता है, करीब नहीं हो सकता। और उसके बाद इस लड़की ने अपनी किताब में तमन्ना लिखी। ये तमन्ना लिख रही है, क्या परवरदिगार तू मेरे पैरों में इतनी ताकत दे दे, इतनी कुव्वत दे दे कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊं और तेरे कुरान के पैगाम को हर इंसान तक पहुंचा दूं जो मेरी तरह सच्चाई की तलाश में भटक रहा है। मैं उसे बता दूं, ऐ सच्चाई की तलाश में फिरने वाले, तुझे सच्चाई लंदन की गलियों में नहीं मिलेगी, अमेरिका की गलियों में नहीं मिलेगी, पेरिस की गलियों में नहीं मिलेगी। ऐ सच्चाई की तलाश में फिरने वाले, तुझे सच्चाई लंदन की गलियों में नहीं बल्कि मदीने की गलियों में मिलेगी, कुरान के पारों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, अज़मते कुरान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुरान के पारों में मिलेगी, अल्लाह के मुकद्दस कलाम में मिलेगी। हज़रात, आका दुनिया में तशरीफ लाए, इनकलाब आ गया। अब सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं रही, सजदा ही इबादत नहीं रहा, बल्कि माँ बाप का दीदार भी इबादत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, अगर शौहर सफर से थका हारा आ जाए और बीबी घर बैठ के मुस्कुरा के उसका इस्तेकबाल कर ले, क्या बात है, वाह। तो घर बैठे बैठे 70 शहीदों का सवाब मिल जाए। क्या बात है, वाह। सर झुकाना ही इबादत नहीं रहा, बल्कि मुस्कुराना भी इबादत बन गया। सुभान अल्लाह। काबे का दीदार ही इबादत नहीं रहा, माँ बाप का दीदार भी इबादत बन गया। और चलते चलते मुसलमानों, मैं आपको एक नसीहत करके जा रहा हूं, जिंदगी में 2 दुआएं जरूर मांगा करो। हर नमाज में ये दुआ मांगा करो, क्या परवरदिगार हमें जिल्लत की मोहताजी से महफूज रखना। यह जिल्लत की मोहताजी क्या है? बुढ़ापे की मंजिल है, बीमार हैं, औलादे जवान हैं, और जब औलादों से सवाल करें कि बेटे हमें दवा की जरूरत है, तो बेटा धुतकारता है, तुम यही करते रहते हो। अल्लाह इससे महफूज रखे। और दूसरी दुआ ये किया करो, मेरी कौम के जवानों, क्या परवरदिगार जब तक दुनिया में रहें तेरे नबी से मोहब्बत करते रहें और अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहें। याद रखना,
नमाजों का पाबंद, पीर और मुर्शिद के हाथ चूमना। अगर माँ बाप नाराज हैं तो कुछ काम नहीं आएगा। मैंने तारीख में पढ़ा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो मुकद्दस नबी जिनका लक़ब कलीमुल्लाह, जो अल्लाह से कलाम करते थे, एक दिन रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे बता दे कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। आवाज आई, ऐ मूसा फला जगह पर एक कस्साब, फला चौराहे पर उसकी दुकान है, वो जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह ये सुनकर दंग रह गए। उसकी तलाश में निकले, उसके घर पहुंचे, घर नहीं मिला, दुकान पर गए। वो दुकान में अपना काम कर रहा था, ये कुछ नहीं बोले, जाकर बैठ गए। वो अपना काम करता रहा, ये देखते रहे। इन्होंने सोचा यार मैंने इसकी कोई ऐसी नेकी नहीं देखी जो अल्लाह ने मुझसे फरमाया। शाम को उसने दुकान बंद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उसके साथ साथ चलता रहा, शायद रास्ते में कोई नेकी करे, रास्ते में भी नहीं करी। फरमाते मैं उसके घर गया और जब घर जाकर मैंने देखा कि इधर ये घर में दाखिल हुआ, इसने अपने बच्चों को नहीं देखा, बीबी को नहीं देखा, सीधे अपने बूढ़े माँ बाप के पास गया, अपने हाथों से खाना निकाल कर लाया। उसके बाद माँ बैठी थी जिनके दांत नहीं थे, अपने दांतों से लुकमा चबाता है, माँ के हल्क में डालता है, इधर लुकमा माँ के पेट में जाता है। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, क्या परवरदिगार तू मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबे इजाबत से टकराई। हजरत मूसा कहते हैं मैं समझ गया कि इसकी कोई और नेकी नहीं बल्कि इसकी माँ की दुआ का असर। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों यहां से ये पैगाम लेकर जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और एक आखिरी जुमला और कह के जा रहा हूं। मैं दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में जिस जमाने में पीएचडी कर रहा था, उसी वक्त यूनिवर्सिटी में जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा, मैं तकरीर कर रहा था, आका की विलादत बयान कर रहा था। मेरे पास एक पर्चा आया जिसमें लिखा था मिसबाही साहब आप हमें ये बताएं कि 12 तारीख को आका दुनिया में आए, आका की पैदाइश की खुशी आप मनाते हो। और माज़ल्लाह उसने कहा लिखा कि 12 तारीख को आका का विसाल हुआ, तो आप लोग पैदाइश की खुशी मनाते हो। और लिखता है कि माज़ल्लाह मौत का गम क्यों नहीं मनाते। मैंने उस वक्त उसे ये जवाब दे दिया, देख अल्लाह ने इंसान की तकदीर में लिख दिया, हमारी तकदीर में खुशी लिख दी है और तुम्हारी तकदीर में गम लिख दिए। हम जिंदगी भर ये कहते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र भारत नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, रजा जिंदाबाद, रजा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कोई जवाब नहीं हुआ। अब मुसलमानों कोई आपसे सवाल करे तो उसे जवाब देना कि याद रखना हमारे नबी का इस दुनिया में आना भी रहमत है और आका का दुनिया से जाना भी रहमत है। हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब
तवज्जो अहले स्टेज की। जी जी आवाज तो गला तो बैठा हुआ है, जी जी मगर आप लोग साथ मत छोड़िए। अल्लाह जी। उनमें बरकत फरमाए। मौलाना नूरुल हसन साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपनी जेब खास से बच्चों को इनाम देना, हौसला अफजाई करना। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, याद रखना, हौसला अफजाई से ही बच्चे संवरते हैं। आपको याद है कि एक माँ ने क्या कहा था? बेटे तुम नमाज पढ़ा करो। बच्चे की फितरत कि अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा बेटे नमाज पढ़ने से शक्कर मिलेगी। शक्कर, जरा कह दो यार, कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, असल में मैं कश्मा सुभान अल्लाह, क्या बचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सुन रहे हैं कि खा रहे हैं, मगर बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। नमाज पढ़ने शक्कर मिलेगी। चूंकि माँ ने देखा था कि मेरा बेटा फरीद चुपके से घर में जाता, शक्कर का डिब्बा उठाता, ढक्कन खोलता, शक्कर निकालता, एक बार, दो बार, तीन बार। एक दिन जब माँ की नजर पड़ी, माँ ने समझ लिया फितरत का तकाजा। कहा बेटे फरीद नमाज पढ़ा करो। कहा अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा बेटे नमाज पढ़ने से शक्कर मिलेगी। बात दिमाग में बैठ गई, यार जब नमाज पढ़ के शक्कर मिल जाए तो माँ से छुप के खाने की क्या जरूरत है? क्या बात फिर से किचन में जाने की क्या जरूरत है? माँ ने मुसल्ला बिछाया, नियत बांध के खड़े हो गए, सलाम फेरा। कहा अम्मी जान शक्कर कहाँ है? कहा बेटे मुसल्ले को उठाओ। मुसल्ले को उठाया, देखा वाकई शक्कर मौजूद। बात जहन में और बैठ गई। यहां तक कि एक दिन नमाज के ऐसे आदी बने, ऐसे शौकीन हुए कि अपने दोस्तों के साथ गए जंगल में। जैसी नमाज का वक्त हुआ, अपने दोस्तों से कहा ऐ मेरे दोस्तों हमें नमाज पढ़ना चाहिए। दोस्तों ने कहा यार फरीद नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? कहा शक्कर मिलेगी। सारे दोस्त बोले तो हम भी पढ़ेंगे। सब ने आस्तीनें चढ़ाई, सब वुजू करने के लिए बैठ गए। इधर ये वुजू करने के लिए बैठे, इधर माँ ने देखा कि मेरा बेटा फरीद अभी तक नहीं आया। रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाया, अर्ज करती हैं क्या परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था और आगे बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इज़ाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। शिवगंज का मुसलमान, शिवगंज का मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। इधर माँ की दुआ खत्म हुई, इधर इनकी नमाज हो रही है। जैसे ही सबने सलाम फेरा था, सलाम फेरने के बाद कहा था कि अम्मी जान वो शक्कर कहाँ है? आपने उसी अंदाज में कहा बेटे अपने अपने मुसल्लों को उठाओ। जब सबने अपने अपने मुसल्लों को उठाया था तो हर मुसल्ले के नीचे शक्कर मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रोज माँ इंतजाम करती थी, मगर आज परवरदिगार ने इंतजाम कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बात है, इंतजाम कर दिया। ये तालीम का असर। तो इसके आगे तो नहीं बढ़ूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से ये याद रखना, हमारे आका का इस दुनिया में आना भी रहमत है और आका का दुनिया से जाना भी रहमत है। जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह। आना भी रहमत है, दुनिया से तशरीफ ले जाना भी रहमत है। अगर आका दुनिया में ना आते तो दुनिया में उजाला ना होता, रोशनी ना होती। जिस तरह सूरज के लिए निकलना जरूरी है, इसी तरह सूरज के लिए डूबना भी जरूरी है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में उजाला ना हो, दुनिया में रोशनी ना हो। और अगर सूरज ना डूबे
तो चांद को चमकने का मौका नहीं मिलेगा, सितारों को चमकने का मौका नहीं मिलेगा। बिलाशुबा हमारे आका इस दुनिया में नबूवत का सूरज बनकर तशरीफ लाए थे। अगर आका ना आते तो दुनिया में उजाला ना होता, दुनिया में रोशनी ना होती। और अगर आका दुनिया से ना जाते, आका दुनिया से ना जाते तो अबू बकर की सदाकत कैसे चमकती, उमर की अदालत कैसे चमकती, गौस की गौसियत कैसे चमकती, ख्वाजा की ख्वाजियत कैसे चमकती, और आला हजरत का इल्म कैसे चमकता, और मखदूम सिमना की करामत कैसे चमकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका का इस दुनिया में आना भी रहमत है और आका का दुनिया से जाना भी रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी ये कहते रहो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी याद रखना है शिवगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर आज भी हम सच्चे पक्के गुलाम मुस्तफा हो जाएं तो आज भी पूरी दुनिया से हमारे लिए यह आवाज आ रही है कि जमीन तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है। जमीन तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है। नबी को अपना बना ले, जहान तेरा है। कलीद काबा मिली थी जिन्हें मुकद्दर से, ये भूल मत वही खानदान तेरा है। कहीं पे ताज, कहीं लाल किला, कहीं मीनार, तुझे खबर नहीं हर एक निशान तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बदतर हो तो बेहतर कर दे, खाक के जर्रे को वो चाहे तो जौहर कर दे, उनको हर शय पे तसर्रुफ मिला उनके रब से, वो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। जब गुलामों के गुलामों को मिली ये कुदरत, एक कूसे में मुकम्मल अना सागर कर दे तो उनके आका को भला क्यों ना ये कुदरत होगी एक प्याले से शिकम सैर 72 कर दे। मैं कदा उनका हूँ जिनको है ये कुदरत हासिल, अपने साइल को मुकद्दर का सिकंदर कर दे। इस्लाम जिंदाबाद, आज का ये पैगाम, ये जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, अराकीन कमेटी जिंदाबाद, शिवगंज का जिंदा दिल मुसलमान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।